हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लास्ट सेशन रहेगा जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज के 12th 11th 10th 9th एंड 8th के में पूछे गए ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है फेज 13 के एग्जाम के लिए एंड एसएससी के जो अपकमिंग एग्जाम रहेंगे 2025 में उन सभी के लिए। तो बेसिकली टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे 110 यानी कि 110 के आसपास। तो इससे पहले सिनोनिम का सेशन हो चुका है, एंटोनिम का हो चुका है एंड ईडियम का हो चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन कर सकते हैं फेज 13 जो कि 2025 में होगा उन सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड साथ साथ आपको क्या करना है, सीजीएल के भी निकालने हैं, सीएचएसएल के भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। तो फर्स्ट वन वर्ड है ए डिसीजन दैट समवन इज नॉट गिल्टी। ए डिसीजन दैट समवन इज नॉट गिल्टी का मतलब होता है किसी को निर्दोष बताना, अर्थात एक्विटल कहते हैं इसको, यानी कि बरी करना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु गिव अप देयर बिलीफ। ए पर्सन हु गिव अप देयर बिलीफ कहते हैं जो अपने धर्म या फिर विश्वास को छोड़ दे, तो उसको बोलते हैं एपोस्टेट यानी कि धर्म त्यागना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु गोज टू स्पेस, यानी कि जो अंतरिक्ष में जाता है, अर्थात उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री होना। नेक्स्ट रहेगा फुल कंट्रोल बाय वन पर्सन। फुल कंट्रोल बाय वन पर्सन कहते हैं जब पूरा शासन एक ही आदमी के हाथ में होता है, तो उसको बोलते हैं तानाशाह यानी कि ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वन वर्ड है ए बुक अबाउट वंस ऑन लाइफ। ए बुक अबाउट वंस ऑन लाइफ कहते हैं अपनी जिंदगी पर खुद की लिखी गई किताब, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वेरी क्रूअल एंड वाइल्ड। वेरी क्रूअल एंड वाइल्ड कहते हैं यानी कि बहुत ही क्रूर और निर्दयी होना, तो उसको बोलते हैं बारबरस यानी कि बर्बर या फिर असभ्य होना। नेक्स्ट वन वर्ड है पर्सन हु इज एंगेज्ड फॉर मैरिज। पर्सन हु इज एंगेज्ड फॉर मैरिज कहते हैं जिसकी सगाई हो चुकी हो, उसके बोलते हैं बेट्रोथेड। बेट्रोथेड कहते हैं विवाह नियत व्यक्ति। नेक्स्ट वन वर्ड है हार्ड बट ब्रेक इजिली। हार्ड बट ब्रेक इजिली का मतलब होता है जो सख्त होता है पर जल्दी टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल यानी कि भंगुर होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है पर्सन हु ईट मीट बट नॉट फिश। पर्सन हु ईट मीट्स बट नॉट फिश यानी कि जो मांस खाता है लेकिन फिश नहीं खाता, उसको बोलते हैं कार्निटेरियन यानी कि विशेष मांसाहारी होना। नेक्स्ट है इवेंट अरेंज इन टाइम ऑर्डर। इवेंट अरेंज इन टाइम ऑर्डर कहते हैं समय के अनुसार घटनाओं की लिस्ट, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी अर्थात कालक्रम का होना। नेक्स्ट है फियर ऑफ स्मॉल क्लोज स्पेस। फियर ऑफ स्मॉल क्लोज स्पेस का मतलब होता है छोटी बंद जगहों से डर लगना, तो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि छोटी जगह पर डरना। नेक्स्ट है स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन कहते हैं बिना तैयारी के बोलना, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर यानी कि तत्काल भाषण देना। नेक्स्ट है विदाउट एनी प्लानिंग। विदाउट एनी प्लानिंग कहते हैं बिना किसी योजना के, तो इसका मतलब भी सेम रहता है एक्सटेम्पोर यानी कि तत्काल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा फीलिंग वेरी टायर्ड। फीलिंग वेरी टायर्ड कहते हैं बहुत ज्यादा थकावट होना अर्थात फटीग होना। नेक्स्ट है डीप टायर्डनेस का मतलब भी सेम रहता है यानी कि गहरी थकान अर्थात फटीग रहना, थकावट है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ कहते हैं जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान होना। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट अर्थ लेयर। लर्निंग अबाउट अर्थ लेयर कहते हैं पृथ्वी की सतह और भागों का अध्ययन करना, जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान होना। तो बेसिकली टू टाइम्स पूछे गए हैं, तो मैंने इसको 2 बार ही ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। कैन नॉट बी सेटिस्फाइड कहते हैं जिसे कभी संतोष ना हो, उसको बोलते हैं इनसेटिएबल यानी कि अतृप्त होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ऑलवेज वांट मोर। ऑलवेज वांट मोर कहते हैं जो कभी भी पूरी तरह संतुष्ट ना हो अर्थात इनसेटिएबल। नेक्स्ट है टू स्केयर समवन टू एग्री। टू स्केयर समवन टू एग्री यानी कि डराकर बात मनवाना किसी से, तो उसको बोलते हैं इंटिमिडेट यानी कि धमकाना। नेक्स्ट है नॉट मैचिंग और नॉट इन हार्मनी। नॉट मैचिंग और नॉट इन हार्मनी का मतलब होता है मेल ना खाना या फिर मतभेद होना अर्थात इनकॉन्ग्रुएंस यानी कि असंगति होना। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट। ये स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट कहते हैं जब लोग एक राय ना हो, जब लोगों की एक राय नहीं होती, उसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंस यानी कि असंगति होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट फॉलो रूल। ए पर्सन हु डज नॉट फॉलो रूल यानी कि जो नियम को नहीं मानता, उसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मिस्ट यानी कि रूढ़िवादी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड है नो लॉन्गर यूज। नो लॉन्गर यूज कहते हैं जो अब काम में नहीं आता अर्थात वह है ऑब्सलीट है, अप्रचलित है। नेक्स्ट है पर्सन हु सॉल्व पब्लिक कंप्लेंट। पर्सन हु सॉल्व पब्लिक कंप्लेंट कहते हैं शिकायतें सुलझाने वाला अधिकारी अर्थात ओम्बुड्समैन कहते हैं लोकपाल को। नेक्स्ट है टू इंटर और पास थ्रू। टू इंटर और पास थ्रू कहते हैं अंदर घुसना या फिर पार करना,
तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेट करना, घुसना। नेक्स्ट है साइंस ऑफ टीचिंग। साइंस ऑफ टीचिंग कहते हैं पढ़ाने की विद्या को, यानी पेडागोगी यानी कि शिक्षण शास्त्र होना। नेक्स्ट है किलिंग अ किंग। किलिंग ए किंग कहते हैं राजा की हत्या करना, अर्थात रेजिसाइड यानी कि राज हत्या करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग टू वन सेल्फ इन अ प्ले। टॉकिंग टू वन सेल्फ इन अ प्ले कहते हैं नाटक में खुद से बात करना, अर्थात सोलिलोक्यू यानी कि स्वगत भाषण देना। नेक्स्ट है किलिंग वन सिस्टर यानी कि अपनी बहन की हत्या कर देना, इसको बोलते हैं सोरोरी साइड यानी कि भगनी हत्या। नेक्स्ट है रीजन बिहाइंड ए बिलीफ। रीजन बिहाइंड ए बिलीफ वन वर्ड का मतलब होता है किसी सोच के पीछे का तर्क होना, अर्थात रेशनल होना। नेक्स्ट है कॉपिंग समवन्स एक्शन और वॉइस। कॉपिंग समवन्स एक्शन और वॉइस कहते हैं किसी की नकल करना यानी कि मिमिक्री निकालना। नेक्स्ट वन वर्ड है वर्ड्स रिटन ऑन ए ग्रेव। वर्ड्स रिटन ऑन ए ग्रेव कहते हैं कब्र पर लिखा हुआ संदेश, अर्थात इसको बोलते हैं एपिटैफ यानी कि समाधि लेख। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा राइटिंग ऑन ए टॉम स्टोन। राइटिंग ऑन ए टॉम स्टोन कहते हैं कब्र की पट्टी पर लिखा गया लेख, तो उसको बोलते हैं एपिटैफ यानी कि समाधि लेख। नेक्स्ट है पर्सन इन अ चार्ज और हॉस्टल या फिर होम, यानी कि हॉस्टल या फिर वृद्धाश्रम का प्रभारी होना, उसको बोलते हैं वार्डन। नेक्स्ट है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट कहते हैं किसी चीज की खास रचना या फिर रूप होना, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास होना। नेक्स्ट है एक्सपर्ट इन हैंडराइटिंग। एक्सपर्ट इन हैंडराइटिंग का मतलब होता है यानी कि लिखावट का विशेषज्ञ, तो इसको बोलते हैं शिरोग्राफर, हस्तलेख विशेषज्ञ। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड कहते हैं जो आसानी से समझ में आ जाए, तो उसको बोलते हैं लूसिड यानी कि स्पष्ट होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ओवर ड्रीमी एंड अनरियलिस्टिक पर्सन। ओवर ड्रीमी एंड अनरियलिस्टिक पर्सन कहते हैं जो बहुत कल्पनाओं में जीता है, उसको बोलते हैं क्यूजोटिक यानी कि अव्यवहारिक होना। नेक्स्ट वन हु लव्स विजडम। वन हु लव्स विजडम कहते हैं जो ज्ञान पसंद करता है, अर्थात फिलोसफर होना। नेक्स्ट है ट्रूली कमिंग फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स। ट्रूली कमिंग फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स कहते हैं जो असली में होता है, अर्थात जेन्युइन होना, वास्तविक होना। नेक्स्ट है मास किलिंग ऑफ ए रेस। मास किलिंग ऑफ ए रेस कहते हैं किसी जाति का सामूहिक संहार करना, अर्थात जेनोसाइड यानी कि नरसंहार करना। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वन सिस्टर। किलिंग ऑफ वन सिस्टर कहते हैं अपनी बहन की हत्या करना, यानी कि सोरोरीसाइड यानी कि भगनीहन हत्या। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड है पर्सन हु वॉच एग्जाम। पर्सन हु वॉच एग्जाम यानी कि परीक्षा की निगरानी करने वाला व्यक्ति, यानी कि इन्विजिलेटर है, परीक्षा पर्यवेक्षक है। नेक्स्ट है फुली और कंप्लीटली होना, यानी कि पूरी तरह से, अर्थात क्वाइट होना यानी कि अत्यधिक होना। नेक्स्ट है वेरी अनोइंग और बैड साउंड। वेरी अनोइंग और बैड साउंड कहते हैं बहुत ही खराब या फिर चुभने वाली ध्वनि, तो उसको बोलते हैं नेस्टी यानी कि कर्कश ध्वनि होना। नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ अकाउंट। चेकिंग ऑफ अकाउंट कहते हैं यानी कि खातों की जांच करना, अर्थात ऑडिट करना, लेखा परीक्षा करना। नेक्स्ट है फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन कहते हैं शव यात्रा, तो उसको बोलते हैं कॉर्टेज यानी कि सबका जुलूस निकालना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ग्रुप ऑफ एनिमल लाइक काउज। ग्रुप ऑफ एनिमल लाइक काउज कहते हैं जानवरों का झुंड यानी कि ड्रोव। नेक्स्ट वन वर्ड है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं बहुत सारे लोगों का झुंड, यानी कि होर्ड यानी कि भीड़ होना। नेक्स्ट है लेट ब्रेकफास्ट प्लस अर्ली लंच, यानी कि नाश्ता और दोपहर का भोजन मिलाकर, उसको बोलते हैं ब्रंच। नेक्स्ट है ए गिफ्ट ऑफ फ्लावर। ए गिफ्ट ऑफ फ्लावर्स कहते हैं यानी कि उपहार में दिया गया फूलों का गुच्छा, यानी कि बुकेट, इसको बोलते हैं बुकेट यानी कि फूलों का गुलदस्ता। नेक्स्ट है डिलेइंग वर्क अगेन एंड अगेन। डिलेइंग वर्क अगेन एंड अगेन का मतलब होता है काम को बार बार टाल देना, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन करना, टालम टोल करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। वर्ड है स्टडी ऑफ रॉक। स्टडी ऑफ रॉक कहते हैं पत्थरों का अध्ययन करना, अर्थात पेट्रोलॉजी यानी कि शैल विज्ञान। नेक्स्ट है इवेंट इन टाइम ऑर्डर। इवेंट इन टाइम ऑर्डर कहते हैं यानी कि समय के क्रम में घटनाओं का घटित होना, यानी कि क्रोनोलॉजी यानी कि कालक्रम होना। नेक्स्ट है सॉफ्ट पार्ट इनसाइड सीड और नट, यानी कि बीज या फिर मेवे का अंदरूनी पार्ट होना, तो उसको बोलते हैं कार्नेल यानी कि गुदा होना। नेक्स्ट है डिजीज दैट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। डिजीज दैट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड कहते हैं पूरी दुनिया में फैलने वाला रोग, तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी। नेक्स्ट है कैन बेंड इजिली विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि जो आसानी से मुड़ जाए लेकिन ना टूटे, उसको बोलते हैं प्लाइएबल है यानी कि लचीला होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैपनिंग आफ्टर डेथ। हैपनिंग आफ्टर डेथ का मतलब होता है यानी कि मृत्यु के बाद होने वाला, तो उसको बोलते हैं पोस्थोमस यानी कि मरणोपरांत। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा डार्क शेप सीइंग अगेंस्ट लाइट। डार्क शेप सीन अगेंस्ट लाइट का मतलब होता है रोशनी के सामने किसी चीज की छाया, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सिलोहूट। क्या बोलेंगे इसको, सिलोहूट यानी कि छाया चित्र। नेक्स्ट है चूजिंग टू स्टे अनमेरिड।
चूजिंग टू स्टे अनमैरिड का मतलब होता है अपनी इच्छा से अविवाहित रहना, तो उसको बोलते हैं सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य का होना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है फर्स्ट मॉडल ऑफ एनीथिंग। फर्स्ट मॉडल ऑफ एनीथिंग कहते हैं किसी चीज का पहला नमूना यानी कि प्रोटोटाइप यानी कि मूल नमूना होना। नेक्स्ट डजंट बिलीव इन गॉड यानी कि हु डजंट बिलीव इन गॉड कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसको बोलते हैं एथिस्ट यानी कि नास्तिक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा डिजीज दैट स्टे लॉन्ग टाइम। डिजीज दैट स्टे लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, उसको बोलते हैं क्रॉनिक यानी कि पुरानी बीमारी का होना। नेक्स्ट डज वर्क ऑनेस्टली एंड केयरफुली यानी कि जो मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे, यानी कि कॉन्फाइंटियस यानी कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर वन वर्ड का मतलब होता है खतरे से बचाना यानी कि डिफेंड करना, किसी को रक्षा करना। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बर्ड। ग्रुप ऑफ बर्ड का मतलब होता है पक्षियों का झुंड अर्थात फ्लॉक होना। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ काउज और सीप। ग्रुप ऑफ काउज और सीप कहते हैं यानी कि गाय भेड़ों का झुंड, उसको बोलते हैं हर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर कहते हैं यानी कि पानी से डर लगना, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है गेट्स फूल्ड इजिली। गेट्स फूल्ड इजिली कहते हैं यानी कि जिसे धोखा देना आसान होता है, तो उसको बोलते हैं गुलीबल यानी कि भोला भाला होना। नेक्स्ट नो लॉन्गर इन यूज। नो लॉन्गर इन यूज कहते हैं जो अब काम में नहीं आता अर्थात ऑब्सोलीट है, अप्रचलित है। नेक्स्ट है ऑलवेज सीज पॉजिटिव साइड। ऑलवेज सीज पॉजिटिव साइड कहते हैं जो हर चीज में अच्छा दिखता है अर्थात ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है। नेक्स्ट है सेफ टू ड्रिंक। सेफ टू ड्रिंक कहते हैं जो पीने योग्य है यानी कि पोर्टेबल है यानी कि पीने योग्य है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड कहते हैं दिमाग और व्यवहार का अध्ययन करना यानी कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं पृथ्वी का अध्ययन करना यानी कि जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट कहते हैं पौधों का अध्ययन यानी कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट है बुक विद ब्लैंक पेज फॉर फोटोज। बुक विद ब्लैंक पेज फॉर फोटोज यानी कि फोटो या टिकट रखने की किताब, उसको बोलते हैं एल्बम। नेक्स्ट वन वर्ड है कैन बी हियर्ड। कैन बी हियर्ड कहते हैं जिसे सुना जा सकता है अर्थात ऑडिबल है, सुनने योग्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा डॉक्टर हु रीड्स एक्सरे। डॉक्टर हु रीड्स एक्सरे यानी कि जो एक्सरे की रिपोर्ट देखता है उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स इन डेजर्ट। ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स इन डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान में साथ चलने वाले यात्री यानी कि इसको बोलते हैं कारवा। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट लाइन ऑफ व्हीकल। प्रोटेक्टेड लाइन ऑफ व्हीकल यानी कि साथ चलती गाड़ियों की लाइन, तो उसको बोलते हैं कॉनवे यानी कि काफिला। नेक्स्ट है क्राउलिंग एनिमल विद बैकबोन। क्राउलिंग एनिमल विद बैकबोन यानी कि जमीन पर रेंगने वाले जानवर, तो उसको बोलते हैं रेप्टाइल। नेक्स्ट है फिक्स टाइम और स्लॉट फॉर समथिंग। फिक्स टाइम और स्लॉट फॉर समथिंग कहते हैं कोई तय समय या फिर जगह, तो उसको बोलते हैं स्लॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा होम। होम ऑफ लायन और वाइल्ड एनिमल यानी कि शेर या फिर जानवर का घर, तो उसको बोलते हैं डैन यानी कि मांद। नेक्स्ट है अर्थ साइंटिस्ट। जो अर्थ के साइंटिस्ट होते हैं यानी कि जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट यानी कि भूविज्ञानी है। नेक्स्ट है पर्सन विद नो होम ऑलवेज मूविंग यानी कि जो जगह जगह भटकता है उसको बोलते हैं बेगाबॉन्ड यानी कि घुमक्कड़ होना। नेक्स्ट है ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ अ प्लेस। ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ अ प्लेस कहते हैं किसी जगह का असली निवासी यानी कि नेटिव है, स्थानीय है। नेक्स्ट है प्लेस वेयर केक्स एंड ब्रेड आर मेड। प्लेस वेयर केक्स एंड ब्रेड आर मेड यानी कि जहां रोटियां और केक बनते हैं उसको बोलते हैं बेकरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्लेस फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। प्लेस फॉर कीपिंग रिकॉर्ड कहते हैं सरकारी दस्तावेज रखने की जगह यानी कि आर्कीव है, अभिलेखागार है। नेक्स्ट है प्लेस वेयर पिग्स लिव। प्लेस वेयर पिग्स लिव कहते हैं सुअर का घर यानी कि इसको बोलते हैं स्टी यानी कि सुअरबाड़ा। नेक्स्ट है ए नाइस और प्रेजिंग सेंटेंस। ए नाइस और प्रेजिंग सेंटेंस कहते हैं तारीफ की बात करना यानी कि कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना। नेक्स्ट है रूम फॉर कीपिंग फूड। रूम फॉर कीपिंग फूड कहते हैं खाना रखने का कमरा यानी कि पेंट्री है, भंडार गृह है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर कहते हैं दिमाग और व्यवहार का विज्ञान रखना यानी कि साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। नेक्स्ट हैगा कैमल्स लॉ साउंड। कैमल्स लॉ साउंड कहते हैं ऊंट की गूं गूं की आवाज होना यानी कि इसको बोलते हैं ग्रंट यानी कि फुसफुसाहट होना, गुरगुराहट होना। नेक्स्ट है साउंड बाई गॉड्स यानी कि जो बकरों की आवाज होती है उसको बोलते हैं ब्लीट। ब्लीट बोलते हैं मिमियाना। नेक्स्ट है बेबी ऑफ अ काउ। बेबी ऑफ अ काउ कहते हैं यानी कि गाय का बच्चा, तो उसको बोलते हैं काफ यानी कि बछड़ा।
नेक्स्ट है बेबी ऑफ अ शीप यानी कि भेड़ का बच्चा, उसको बोलते हैं लैम्प यानी कि मेमना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ग्रुप ऑफ बिजनेस कस्टमर यानी कि किसी दुकान या फिर कंपनी के ग्राहक, तो उसको बोलते हैं क्लाइंट यानी कि ग्राहक वर्ग। नेक्स्ट है आफ्टरनून मूवी, थिएटर या फिर शो यानी कि दिन में होने वाला शो, तो उसको बोलते हैं मैटनी। नेक्स्ट है एनिमल दैट लिव इन वाटर एंड लैंड, एनिमल दैट लिव इन वाटर एंड लैंड का मतलब होता है जो जल और जमीन दोनों में रह सकता है, यानी कि एम्फीबियन है, उभयचर है। नेक्स्ट है वर्शिप इमेज ऑफ स्टैच्यू यानी कि पूजा की जाने वाली मूर्ति, इसको बोलते हैं आइडोल यानी कि मूर्ति या फिर प्रतिमा का होना। नेक्स्ट रहेगा पर्सन हु शोज नो इमोशन, पर्सन हु शोज नो इमोशन यानी कि जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अर्थात अपेथेटिक है यानी कि उदासीन है। नेक्स्ट है पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता यानी कि एथिस्ट है, नास्तिक है। नेक्स्ट है डिजीज दैट स्टे ए लॉन्ग टाइम, डिजीज दैट स्टे ए लॉन्ग टाइम कहते हैं लंबे समय तक रहने वाली बीमारी यानी कि क्रॉनिक है, पुरानी बीमारी है। नेक्स्ट है पर्सन हु वर्क्स सिंसियरली, पर्सन हु वर्क्स सिंसियरली यानी कि जो मेहनत और ईमानदारी से काम करे, कंसेंटियस है, कर्तव्यनिष्ठ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा टू सेव और प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर, टू सेव और प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर यानी कि खतरे से बचाना या फिर रक्षा करना, तो उसको बोलते हैं डिफेंड करना। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ बर्ड टुगेदर, ग्रुप ऑफ बर्ड टुगेदर कहते हैं एक साथ उड़ने वाली या फिर बैठने वाले पक्षी यानी कि फ्लॉक है, पक्षियों का झुंड है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ काउज और एनिमल यानी कि मवेशियों का समूह, उसको बोलते हैं हर्ड, पशुओं का समूह। नेक्स्ट है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जो पानी से भय लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट रहेगा इजिली ट्रिक्ड पर्सन, इजिली ट्रिक्ड पर्सन कहते हैं जो जल्दी धोखा खा जाए यानी कि गुलीबल है, भोला भाला है। नेक्स्ट है नो लॉन्गर यूज्ड और आउटडेटेड यानी कि जो बस इस्तेमाल में नहीं आता, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट यानी कि अप्रचलित होना। नेक्स्ट है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव यानी कि जो हर चीज में अच्छा देखता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी होना। नेक्स्ट है सेफ टू ड्रिंक वाटर, सेफ टू ड्रिंक वाटर कहते हैं जो पीने योग्य पानी होता है यानी कि पोर्टेबल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा स्टे लॉन्गर देन नीडेड, स्टे लॉन्गर देन नीडेड मतलब होता है जरूरत से ज्यादा रुक जाना, इसको बोलते हैं लिंगर यानी कि ठहरना। नेक्स्ट है नॉट क्वालिफाइड फॉर समथिंग, नॉट क्वालिफाइड फॉर समथिंग कहते हैं जो किसी चीज के लिए योग्य नहीं है यानी कि इन कहेगा इन एलिजिबल है, अयोग्य है। नेक्स्ट रिमूव अ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल, रिमूव ए स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल कहते हैं यानी कि स्कूल से निकाल देना, अर्थात एक्सपेल कर देना, निष्कासित कर देना। नेक्स्ट है बिलीव दैट फेट डिसाइड एवरीथिंग, अर्थात सब कुछ भाग्य से तय होता है, ऐसा विश्वास करना यानी कि फेटलिज्म होना, नियतिवाद होना। नेक्स्ट है फिल्म और स्टेज शो ड्यूरिंग द डे, फिल्म और स्टेज शो ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन में होने वाला शो, इसको बोलते हैं मैटनी यानी कि मैटनी शो होना। नेक्स्ट रहेगा क्राउलिंग एनिमल लाइक स्नेक, क्राउलिंग एनिमल लाइक स्नेक यानी कि जो रेंगते हैं जैसे कि सांप और छिपकली, इसको बोलते हैं रेप्टाइल। नेक्स्ट है क्राउडेड और फुल ऑफ पीपल यानी कि जो जहां बहुत सारे लोग होते हैं यानी कि पॉपुलस है, घनी आबादी वाला है। नेक्स्ट है वॉक अनस्टडली और सेकली यानी कि लड़खड़ा कर चलना, तो उसको बोलते हैं स्टैगर यानी कि लड़खड़ाना। तो इस तरह हमारे जो फेज एग्जाम थे सिलेक्शन पोस्ट के लास्ट 5 ईयर के वन वर्ड्स, लास्ट 5 ईयर के वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इससे पहले आपको सिनोनिम का रिवीजन करना है, एंटोनिम का रिवीजन करना है और वन वर्ड्स का सॉरी इडियम्स का रिवीजन करना है प्लेलिस्ट से, जिससे कि आपके 2025 में जो एग्जाम रहेगा फेज 13 का वो आप अच्छे से क्लियर कर पाएं। साथ साथ आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो के भी साथ साथ देखते चलने हैं। तो आई होप कि आपको ये है 4 सेशन अच्छे लगे होंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स एंड इडियम का। एंड सेशन अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।